नेहा सिंह राठौड़ को होगी जेल। पहलगाम हमले पर सवाल उठाना पड़ेगा भारी। वकील ने लगा दी आखिरी मुहर, निकाल दी सारी हेकड़ी। जिस नेहा सिंह राठौड़ का अखिलेश यादव कर रहे थे खुलकर सपोर्ट, पार्टी कार्यालय में चला रहे थे फुल फ्रेम वीडियो, उसी नेहा को अब सबक सिखाएंगे योगी। हीरोपंती दिखाने के चक्कर में बुरी मुसीबत में फंस गई नेहा सिंह राठौड़। 24 घंटे में कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी, कोर्ट से हो गया ऑर्डर जारी। जी, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले को लेकर वीडियो बनाने के मामले में लोक गायिका नेहा सिंह राठौड़ की मुश्किलें बढ़ गई हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर में 11 गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। लोक गायिका के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 152 लगाई गई है, जिसका मतलब है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालना। अगर उन पर लगे आरोप सिद्ध होते हैं तो नेहा सिंह राठौड़ को आजीवन जेल तक की सजा हो सकती है। इसी को लेकर हमने एडवोकेट शशांक देव से बातचीत की। उन्होंने बताया कि नेहा सिंह राठौड़ के खिलाफ दर्ज एफआईआर में धारा 152 सबसे गंभीर है। हालांकि ये देशद्रोह की धारा तो नहीं है, लेकिन उसी से मिलती जुलती हुई धारा है। इसमें अधिकतम आजीवन कारावास या 7 साल तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा बाकी जो धाराएं लगाई गई हैं उनमें 3 से 5 साल तक की सजा हो सकती है। उन्होंने बताया कि पहले जो 124A धारा थी उसमें सरकार के खिलाफ नफरत फैलाने और लोगों को उकसाने को देशद्रोह माना जाता था, लेकिन अब जो सरकार ने नया कानून बनाया है उसमें देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को जोड़ा गया है। दोनों में ही सजा को एक जैसा रखा गया है। नेहा सिंह राठौड़ ने बीते दिनों एक्स पर एक वीडियो पोस्ट कर पहलगाम आतंकी हमले को लेकर मोदी सरकार की कड़ी आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि पहलगाम हमला सरकार की चूक की वजह से हुआ। उन्होंने आरोप लगाया था कि बीजेपी इस मुद्दे को बिहार विधानसभा चुनाव में वोट हासिल करने के लिए इस्तेमाल करेगी। नेहा सिंह राठौड़ के इसी वीडियो के आधार पर अभय सिंह नाम के एक शख्स ने लखनऊ में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें बीएनएस की कुल 11 धाराएं लगाई गई हैं और जैसा कि एडवोकेट बता रहे हैं कि नेहा सिंह राठौड़ के खिलाफ अब कभी भी गिरफ्तारी का वारंट जारी हो सकता है। वो कभी भी गिरफ्तार हो सकती हैं और ये आरोप उन पर सिद्ध हो गए तो आजीवन जेल तक की सजा हो सकती है या 7 साल की सजा हो सकती है। ऐसे में आप बताइए, क्या नेहा सिंह राठौड़ के खिलाफ ये कार्रवाई सही है? क्या वाकई आपको भी लगता है कि उन्होंने राष्ट्रद्रोह जैसा अपराध किया है? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को शेयर कर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। एक फोन कॉल से दूसरे देशों की वॉर रुकवाने वाले पॉपॉ अपने देश में आतंकवादी हमला नहीं रुकवा पाए और अंधभक्त मुझसे कह रहे हैं कि ऐसी बातों पर राजनीति और सवाल मत करो। तो किस बात पर सवाल करूं? शिक्षा पर, जिसे अब मुद्दा ही नहीं समझा जाता, या स्वास्थ्य पर, जिस पर सवाल करना अब आउट ऑफ फैशन हो गया है? बोलो किस पर सवाल करूं? बेरोजगारी पर, जिसके जवाब में तुम्हारे अब्बा हुजूर पकौड़ा तलने की सलाह देते हैं? अरे जब देश की राजनीति ही राष्ट्रवाद और हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर चल रही है, उसके बाद भी आतंकी हमलों में देशवासी मारे जा रहे हैं, तो सवाल किस मुद्दे पर करूं? 56 इंच की छाती पर देश के सारे मुद्दों को समेट देने वाले मोदी जी की सरकार में आतंकवादी हमले होंगे और नागरिकों की हत्या होगी, तो सवाल क्या मोहम्मद अली जिन्ना और नेहरू जी से पूछा जाएगा? नागरिकों की मौत और आतंकवादी हमलों पर सवाल क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए भाई? इन सवालों से इतना डर क्यों रहे हैं आप? अपनी ही सरकार में हुए पुलवामा आतंकी हमले के शहीदों की मौत पर बेशर्मी से वोट मांगने वाला ये आदमी पहलगाम के पर्यटकों की मौत पर भी वोट मांगेगा और अंधभक्त इसे मास्टर स्ट्रोक बताकर वोट भी देंगे। लेकिन इनका कहना है कि सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए। बस 2-4 दिनों की बात और है, भक्तों के पॉपॉ पहलगाम आतंकी हमले पर रोते हुए बिहार चुनाव की नींव डालते दिखेंगे और अंधभक्त वो बिहार चुनाव में रोते हुए ढोंगी जी की रील शेयर करते दिखेंगे।